रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे 7th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.2। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसका हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल्स को और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डेसिमल जो हैं वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहले हम जान लेते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग उसको कहते हैं कि जब हम किसी का आंसर निकालें और वो आंसर पूरा हल हो जाए तो वो उसको क्या कहेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। यानी कि इसका आंसर आ गया पूरा कम्प्लीटली, मीन्स अगर हमने डिवाइड किया है तो लास्ट में अगर हमारे पास ज़ीरो आ गया तो वो क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन अगर ऐसी सूरत हो कि हमारा जो डिवाइड कर रहे हैं उसका हल ही नहीं हो रहा, ठीक है, हमारा आंसर बार बार वही रिपीट होता जा रहा है और हमारा आंसर ख़त्म नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत होगी तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है 7/3, तो हमने इसको कैसे डिवाइड करना है, 3 लिखा 7 लिखा। तो अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है, जैसे डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बच जाएगा इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, हम ऊपर एक डेसिमल पुट कर देते हैं और नीचे एक ज़ीरो लगा देते हैं, ठीक है। हम एक डेसिमल के बाद दोबारा ज़ीरो लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, 3 3 × 9, अगेन हमारे पास 1 बच गया, फिर से हमने पढ़ना है 3 3 ये ज़ीरो लगा दिया और 3 3 × 9, फिर से 1 बच गया, फिर से ज़ीरो लगा दिया। अब यहाँ पे देखें ये जो है हल नहीं हो रहा, मतलब बार बार 1 बच रहा है तो हम ज़ीरो पुट करके उसको टेबल पढ़ रहे हैं तो 3 3 3 3 आता ही जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर इसका कोई यानी कि आंसर बार बार वही आ रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा आंसर, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हम इसको कहेंगे दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो हम जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं। 6 1 6 ही आएगा, क्योंकि अगर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे ज़ीरो। अब यहाँ पे देखें अगेन हमने ज़ीरो पुट कर दिया, 6 3 × 18, 2 बच गया, फिर से ज़ीरो लगा दिया, 6 3 × 18। अब यहाँ पे देखें बार बार 2 बच रहा है, ठीक है, यह आंसर हल ही नहीं हो रहा। हम चाहे 10 दफ़ा ज़ीरो लगा दें, चाहे 20 दफ़ा ज़ीरो लगा दें, हमारे पास तो इसका हल ही नहीं हो रहा, बार बार 2 आ रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हो कि हमारा जवाब कोई ना कोई जवाब आए, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू बचे, ज़ीरो ना आए यहाँ पे, अगर यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो वो समझो हल हो गया है, वो हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है, बार बार वही नंबर आ रहा है और हल नहीं हो रहा, अगर बार बार वो नहीं भी आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है और हल नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखना। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का है, माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हल करते हैं। देखें इसको सॉल्व कर लिया है, बार बार हमारे पास यहाँ पे 4 बच रहा है, तो ये 4 जो है हल ही नहीं हो रहा। अभी फिर से हम ज़ीरो लगाएंगे, 9 4 × 36, देन अगेन हमारे पास 4 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हो तो ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हल नहीं हो रहा, इसका आंसर यानी कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा। तो ऐसे ही बाकी भी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 का हमने सॉल्व कर लिया है। डिवाइड तो आपको करना आता ही होगा, हमने आपके सामने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रिमाइंडर है, अगेन हमारे पास ये सारा प्रोसीजर हुआ, तो आते आते यहाँ पे अगेन हमारे पास 1 बच गया। तो ये देखें, तो अगेन अगर हम इसको मज़ीद हल करेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा घूम फिर के। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास ये जवाब नहीं आ रहा, ये हल ही नहीं हो पा रहा, चाहे हम इसको कितना भी लंबा ले जाएं। तो अगर ऐसी सूरत हो ये हल नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरीके से हमने पार्ट 5 को भी सॉल्व किया है, ये भी हमने इसी तरीके से हल किया है कि हम 9 1 9, अगेन हमारे पास 14 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 बच जाएगा। देन हमने यहाँ पे डेसिमल पुट किया और यहाँ पे ज़ीरो। जब भी कोई नंबर बच जाता है तो हम इसी तरीके से हल करते हैं कि ऊपर हमने पॉइंट लगा देना है और नीचे उसके साथ ज़ीरो लगा के वैल्यू बड़ी हो जाती है तो हम उसको हल करते हैं। तो अब जैसे कि इसको हमने हल किया है तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 5 बच गया था,
हमारे पास देखें फिर अगेन दोबारा 5 बचा, फिर यानी कि ये हमारा आंसर यही रिपीट हो रहा है बार बार और हमारा जवाब नहीं हल हो रहा, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है 0 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ऐसी सूरत हो तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरीके से ये हमारे पास जो इसका जवाब आ रहा है 5 4 5 4, देन अगर मज़ीद हम इसको हल करें तो 5 4 5 4 5 4 यही आता जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। बाकी भी हम आपको हल करके दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट्स बाकी के पार्ट भी सॉल्व कर दिए हैं। तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, हमने 12 का टेबल पढ़ना है, ये आपके सामने हल कर दिया है। यहाँ पे देखें हमारे पास रिमाइंडर 4 है। अब ये देखें यहाँ पे भी 4 बच गया था, फिर 4 फिर 4 फिर 4। इसको हम जितना भी हल करते जाएं, अगर 4 ही बच रहा है तो यहाँ पे हमारे पास 3 3 3 आ रहा है, तो ऐसा ही आता जाएगा। हम जितना मर्ज़ी इसको लंबा ले जाएं तो ये हल नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरीके से पार्ट 8 को हमने क्या करना है, 13 का टेबल पढ़ना है, तो ये रहा आपके सामने। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 8 0 था, ठीक है। तो आगे हम हल करते गए अब लास्ट में फिर से हमारे पास 8 0 आ गया। अगर हम इसको मज़ीद लंबा ले जाएं फिर से यही नंबर आएंगे, ये सारे इसी तरीके से हल होगा, फिर दोबारा से 8 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हल नहीं होगा। तो ये क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरीके से पार्ट नंबर 9 को भी हमने सॉल्व कर दिया। हमने 14 का टेबल पढ़ा है, तो आपके सामने ये हमारे पास आंसर आया। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था, 6 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लास्ट में हम जब हल करते गए तो यहाँ पे भी हमारे पास आ गया 6, तो हम इसके साथ क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन हम यहाँ से जो पूरा रिपीट हुआ था वो सारा बार बार रिपीट होता जाएगा और हल नहीं होगा। तो ऐसी सूरत है, तो ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 10 हमने सॉल्व किया, हमने 15 का टेबल पढ़ा है। तो लास्ट में हमारे पास 5 5 बच रहा था, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरीके से पार्ट हमने 11 सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास ये देखें, ये इसी पार्ट को हमने सॉल्व किया है 3 हिस्सों में, तभी हमारे पास हल नहीं हुआ। हमने क्या इंतज़ार करना होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 1 4 बच गया था, क्या बच गया था, 1 4। तो हम इंतज़ार कर रहे थे इनमें से कोई भी ऐसा नंबर हो जो हमारे पास बच जाए, तो हम वहाँ पे अपने इस सवाल को ख़त्म कर दें, क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये सवाल हमारा हल हो जाए। लेकिन नहीं, ये देखिए हमने इतना लंबा हल किया है, यहाँ पे हल किया है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर एक जैसा नहीं रिमाइंडर था, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए हमारे पास 1 4 बच गया, ये 1 4 और ये 1 4 हमारे पास सेम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे इसको बस कर दिया। क्यों, क्योंकि अब अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास ये देखें, ये आंसर आया 8 2 3 5 2 9 3 1 1 7 6 7 5 8। तो ये तीनों जो हैं ये इसी के आंसर ही हैं। अगर हम मज़ीद से इसको हल करें तो फिर से हमारे पास यहीं से आंसर शुरू होता जाएगा, 3 5 2 9, मतलब ये सारा आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स ये हैं तो बहुत ही आसान, लेकिन क्या है कि इनको करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जी बाकी के सवाल आप ख़ुद से हल करना, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी तक हमने जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं ये सभी नॉन टर्मिनेटिंग थे। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, जहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा वो क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स वो हल हो चुका होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है इसका पार्ट 1। तो पार्ट 2 भी इसका सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल को और आइडेंटिफाई करना है क्या, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। कौन से रिकरिंग हैं और कौन से नॉट हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास, इसमें हमने करना क्या है कि रिकरिंग एंड नॉट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कोई भी जवाब है हमारा अगर वही फिर से वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, अगर जवाब हमारा बार बार वही रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल तो वो क्या होगा, रिकरिंग होगा। अगर आंसर हमारा रिपीट नहीं हो रहा, मतलब सेम नहीं आ रहा यहाँ पे, तो ये हमारे पास हल हो गया। यानी कि अगर हमारे पास होता 9 1 0 9 1 0 9 1 0, तो बार बार यही आता, तो ये क्या था, रिकरिंग था। तो ये तो हल हो गया, तो इसलिए क्या है, नॉट रिकरिंग है। तो इसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास ये देखें 2.8, यहाँ पे 3 जो है वो रिकरिंग है, मतलब इसको हम जितना भी आगे ले जाएं 3 3 3 आता ही जा रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास रिकरिंग है, ठीक है, क्यों एक ही नंबर हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे नंबर 3 हमारे पास, ये हमने हल कर लिया, तो यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं जो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा हो और हल नहीं हो रहा हो।
तो अगर ऐसी सूरत हो कोई भी एक नंबर बार बार आ जाए और हल ना हो, तो वो क्या होगा, रिकरिंग होगा। तो इट मीन्स ये क्या हमारे पास नॉट रिकरिंग है। तो इसी तरीके से बाकी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाकी के पार्ट नंबर 4 को हमने हल किया, तो ये हमारे पास नॉट रिकरिंग है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, नॉट रिकरिंग है। एंड ये हमारे पास रिकरिंग है क्योंकि हमारे पास 1818 अगेन रिपीट हो रहा है, बार बार 181818। इसको जितना मर्ज़ी लंबा ले जाए हमारे पास 1818 रिपीट होता ही जाएगा। तो रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, रिकरिंग है। और यहाँ पे ये क्या हमारे पास रिकरिंग है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 जो है हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से बाकी के सवाल भी आप खुद से हल करके देखना, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या है कि डिवाइड अच्छे से करना है, टेबल सही से पढ़ना है। तो टेबल याद होने चाहिए आपको, तो आप बिना कैलकुलेटर आप इसको जल्दी से हल कर पाएंगे। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।